इल्जामात, झगड़ों, नाकाम सियासी मज़ाकरात और मुतनाज़ कानून साजी के शोर में मौजूदा पार्लियामेंट का पहला साल गुजर गया और आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के ऐवान के मुश्तरका इजलास से खिताब के बाद नए पार्लिमानी साल का आगाज हो गया है। गुज़िश्ता कई असम्बलियों की तरह मौजूदा पार्लियामेंट का आगाज भी धांधली के इल्जामात की बाज़गश्त में हुआ कि जब PTI ने गुज़िश्ता साल मार्च में बनने वाली पार्लियामेंट को फॉर्म 47 की पार्लियामेंट कहा और मौलाना फजलुर रहमान ने इसे अवाम की गैर नुमाइंदा और जाली असम्बली करार दिया। हुकूमत और अपोजिशन का शदीद इख्तिलाफ और ऐवान में आए रोज होने वाली लड़ाई तो अपनी जगह, मगर अहम तरीन बात यह है कि आज अपने खिताब में सदर मुमलिकत ने वफाक की जानिब से दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे पर अदम एतमाद कर दिया है और उसको वफाक की एकतरफा पॉलिसी करार देते हुए हुकूमत को खबरदार किया है कि ऐसी पॉलिसियां वफाक पर शदीद दबाव का बाइस बन रही हैं। सदर जरदारी के बकौल वो तजवीज़ और इस मंसूबे की बतौर सदर हिमायत नहीं कर सकते और वो हुकूमत को ये मशवरा देंगे कि वो इस तजवीज़ को तर्क करते हुए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर इत्तेफाक राय से काम करे। एक ऐसी पार्लियामेंट के जो पहले ही 26वीं आईनी तरमीम और पीका तरमीमी एक्ट जैसी मुतनाज़ कानून साजी का बोझ उठाए हुए इसी पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर सदर मुमलिकत का वफाक की एक मखसूस सूबे के हवाले से पॉलिसी पर सवाल उठाना और उसको मुस्तरद करना बहुत कुछ बता रहा है। बेहतर होता कि वफाक की अलामत और फेडरेशन के सरबराह होते हुए सदर मुमलिकत सिंध के साथ साथ दीगर सूबों के वफाक के साथ मसाइल और इशूज़ पर भी मुख्तसरन बात करते, जिसमें वफाक के ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबुल अदा 800 अरब रुपए से जायद रकम की अदायगी का मसला भी शामिल है, जिस पर अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर ने वफाक को अप्रैल तक की डेडलाइन दे दी है और हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम में उन्होंने अपने मुतालबात पूरे न होने की सूरत में इस्लामाबाद की तरफ एहतजाज करने की भी धमकी दे दी है। इसी तरह बढ़ती दहशतगर्दी के तनाज़ुर में बलोचिस्तान भी वफाक से सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए फंड्स की फराहमी का मुतालबा कर रहा है और इसके साथ साथ अपने खिताब में सदर जरदारी ने हुकूमत को 3 बड़े चैलेंजेस पर काम करने का मशवरा दिया है, जिनमें दहशतगर्दी, मौसमियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज और ज़रई तरक्की शामिल है। एक ऐसे वक्त में कि जब सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान अपोजिशन भरपूर एहतजाज कर रही थी और शोर शराबे के बायस सदर जरदारी को हेडफोन्स लगाकर अपनी तकरीर करना पड़ी, तो इसी शोर शराबे में सदर मुमलिकत ने तमाम सियासी जमातों को कौमी मफाद मुकद्दम रखते हुए ज़ाती और सियासी इख्तलाफात को भुलाकर मईशत की बहाली, जमहूरियत की मजबूती और कानून की हुक्मरानी के लिए काम करने का मशवरा दिया है। ताहम दिलचस्प बात यह है कि जिस अपोजिशन को सदर मुमलिकत ने यह मशवरा दिया है उसने आज भी इस ऐवान को एक गैर नुमाइंदा और नामुकम्मल असम्बली कहा है और ये इल्ज़ाम लगाया है कि फैसले इस असम्बली के ऐवान के बाहर हो रहे हैं, बंद कमरों में हो रहे हैं। यानी इख्तलाफात भुलाकर एक तरफ अपोजिशन तो इस वक्त हुकूमत या सदर की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है और खुद सदर मुमलिकत ऐवान के फोरम पर वफाक की पॉलिसियों को सपोर्ट करने से इनकारी हैं। मौजूदा पार्लियामेंट का पहला साल कैसा रहा, मेरे इंट्रो से भी आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा। इस पे बात करेंगे सदर मुमलिकत का इख्तिलाफ क्या बता रहा है और अब नए शुरू होने वाले पार्लिमानी साल में ऐवान का माहौल कैसा रहेगा। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शैला रजा साहिबा, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं। हमारे साथ डॉक्टर शजरा मनसब अली साहिबा मौजूद हैं, जो कि नून लीग की सीनियर रहनुमा हैं और वजीर मुमलिकत हैं, और हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेहरबानो कुरैशी साहिबा भी मौजूद होंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो शैला साहिबा, क्योंकि सदर मुमलिकत आपकी जमात से हैं और आज उनका अहम तरीन खिताब था, उसी हवाले से बात करते हैं। तो आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी कि सदर मुमलिकत ने जो आज सबसे अहम इशू उठाया वो पानी का था, क्लाइमेट चेंज का था और इकट्ठे बैठकर, और टेररिज्म का था, बिल्कुल, और इकट्ठे बैठकर ये भी उनके मशवरों में शामिल था कि सब इकट्ठे बैठकर काम करें और मुल्क को इन मसाइल से निकालें। अब सिंध से नहरें निकालने का जो वफाक के हवाले से मंसूबा है उस पर अदम एतमाद करना सदर का, ये क्या बताता है पीपल्स पार्टी की खास तौर पर आने वाले वक्तों की पॉलिसी के हवाले से? अच्छा, मेहरबानों भी हमारे साथ मौजूद हैं और शजरा भी मौजूद हैं और आज एक पैनल है ख़वातीन का, तो बहुत अच्छा मैं समझती हूँ कि एक गुफ्तगू होगी। तो शिफा, मुझे आज बड़ी फ़ख्र महसूस होता है कि सदर मुमलिकत ने 8वीं बार जॉइंट सेशन से खिताब किया और अगर आप स्पीच, क्योंकि उस वक्त काफ़ी शोर था तो फिर मैंने बाद में रिटर्न स्पीच ली, तो नहर के टॉपिक से पहले भी सदर मुमलिकत ने 2 दफ़ा इस बात पे जोर दिया है कि तमाम सूबों को साथ लेकर और मुख्तलिफ फैसलों में उन्हें शामिल करना चाहिए। ये 2 दफ़ा बात की गई है कि अगर हुकूमत जो है वो समझती है कि कुछ उसको फैसले करने हैं तो जिन जिन सूबों के फैसले हैं उनको साथ ले, उसके साथ बैठे और सूबों को अपने आप से अलग किए बगैर अगर हुकूमत फैसले करेगी तो ये सही नहीं होगा। इसके साथ साथ इस पर भी जो हमारी पॉलिसी है कश्मीर की, उसको भी उजागर किया है। फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर भी बात की है कि किस तरह से
उनके साथ जो है ह्यूमन राइट्स के खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और हमारी इखलाकी सियासी सपोर्ट उनके साथ रहेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो यकीनन के मुल्क में टेररिज्म है और इसके साथ साथ जो है उसकी तरफ जहाँ तवज्जो की बात की है वहाँ पे मुल्क की ज़राअत के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं तो एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि अखबारात में ये आ रहा है कि पिंडी में जो ज़रई ज़मीन है उसको पानी न मिलने से 5 साल से यहाँ पर गंदम पैदा नहीं हो सकी। इसके अलावा हम सदर्न पंजाब में भी हमें जो है पानी के मसले की बात मिलती है। फिर उसके बाद हमें जवाब मिलता है कि पंजाब अपने हिस्से से देगा, तो पंजाब को तो अपना ही पानी पूरा नहीं पड़ना और ये पूरा एक दरियाए सिंध है जिससे मुख्तलिफ चीज़ें निकलती हैं। तो आप पानी पे हक जो है वो ये यूनिवर्सल लॉ है कि लोअर राइपेरियन ही का है और हम टेल एंडर्स लोअर राइपेरियंस हैं। तो जो अगर समझा जाता है कि पानी ज़्यादा भी है वो भी आपको लोअर राइपेरियंस को ही देना होगा क्योंकि लाइन रास्ते के लॉसेस हैं, दूसरी चीज़ें हैं। तो ये इतना बड़ा मसला है कि इस वक्त पूरा सिंध सरापा एहतजाज है और एक जो हमारे मुखालिफ हैं उन्होंने तो कहना भी शुरू कर दिया था कि सदर मुमलिकत ने दस्तखत किए हैं, तो बात तो कैबिनेट में आई नहीं, कैबिनेट से तो पास हुई नहीं। और सदर मुमलिकत ने 27 दिसंबर को भी लाड़काना में भी कहा था कि ऐसा नहीं होने देंगे और सिंध में जो इस वक्त सूरत हाल है और क्योंकि सीसीआई तो नहीं हो रही जो कि हर 3 महीने के बाद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास होना चाहिए, वो नहीं हो रही। तो उसमें हमें बड़े मसले आ रहे हैं लेकिन हम बहुत देर तक हम सबका और सबसे ज्यादा इसमें मुतासर जो है जहां और सब कुछ होगा वहां कराची और हैदराबाद में तो बूंद बूंद को तरस जाएंगे सब। तो आम दिनों में भी अगर आप जाएं तो जो कराची से हैदराबाद जाते हुए दरिया से आता है तो उस पर लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, उस पर रेत उड़ रही है। तो वहाँ की जो मंछड़ झील वगैरह हैं वो इतनी जो है पॉइजनस हो चुकी हैं कि उनको तो इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। तो बेहतर यही है कि बजाय इसके कि रोड पर पीपल्स पार्टी को भी आना पड़ जाए क्योंकि अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमारे यहाँ अगर आज आप देखें तो जब सदर मुमलिकत ने बात की तो हमारे सारे मेंबर्स खड़े होके और ड्यूरिंग स्पीच और उन्होंने सदर मुमलिकत की बात पे खड़े होकर और बेंच पे जो है ना बजा के उसको कहा कि ये सही बात कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये इतनी प्रॉब्लम है कि हमारी जिंदगी और मौत का मसला है क्योंकि वैसे भी फिर हमारा टॉपिक बदल जाएगा। मैं बिल्कुल अहम बात करना चाहती हूँ। देखिए जो हमारी बदीन की साइड है ना, क्योंकि पानी कम आता है तो डेल्टा नहीं बनता, उसकी वजह से जो है इरोजन हो रहा है। पता नहीं कितनी जमीन जो है वो समंदर खा गया है, गांव के गांव उजड़ गए। तो हमारे यहाँ तो बड़े मसले हो जाएंगे। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से वैसे भी जो सूरत हाल है उसमें बताया जा रहा है कि कुछ अरसे बाद हैदराबाद में शायद गंदम पैदा ना हो सके। ठीक है।